मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, सब थे। द ईयर 1904 मिला 33, पेंसिल में टिक मान लिया करो। सेकंड पैराग्राफ, द ईयर 1903 was a particularly bad one, बुरा था, बुरा साल था 1904। क्यों था? फॉर रशिया, रशियन वर्कर्स, प्राइस रशियन वर्कर्स मतलब जो रशियन फैक्ट्री में वर्कर थे, काम करते थे, उनके लिए बुरा था। वाई? प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज so quickly that real wages declined by 20%। मैं तुमको ये तो नहीं बताऊंगी हम भी कितने परसेंट कम ले रहे हैं अभी सैलरी, आई विल नॉट टेल यू, बट वी आर नॉट गेटिंग कंप्लीट सैलरी, ये बता दो तुमको, क्योंकि फीस ही नहीं आया बच्चों का। कुछ लोग तो दे ही नहीं रहे सर को, और भी स्कूल में आके गुस्सा करके जा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द रियल वर्ड, न्यू वर्ड्स, रियल वेज reflects the quantities of goods which the wages will actually buy। थोड़े दिनों में इस समय पे संध्या हो जाएगी, अगर चालू रही इसकी क्लास, उनको घर में लाइट जलाना पड़ेगा, मुझे भी लाइट जला के काम करना पड़ेगा। इवनिंग विल बी फॉलिंग, अभी थोड़ा थोड़ा तो सर्दी सर्दी जैसा लग रहा है। कल रात को मुझे ठंड लगी थी, वो ठंड नहीं है वैसे, फिर बाद में गर्मी लगने लगा वर्कर्स, इसलिए प्रे टू गॉड कि हमको हमारा स्कूल खुलवा दो। अभी तो बोल दिया 9th को भी एक्सेल कर दिया, 10th 11th 12th तीनों बच्चे स्कूल रेगुलर आए। बोलो तुम लोग उसी दायरे से निकल गए। कल ही आज ही सुबह न्यूज में मैंने सुना। The year 1904 was particularly bad one for Asian workers. Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%। अरे मेरे को ऐसा सब्जी लाके दे रहा भैया जो ला देता है, सब कीड़े मकोड़े, इतना खराब सब्जी, करेले तो मैंने 5 लाया तो 4 फेंका, सब में कीड़ा लगा हुआ, बैंगन कीड़ा लगा हुआ है, कोई सब्जी। एक लौकी लाया तो पतला दुबला, मैंने दुबला लौकी ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा, हैंग दो रात, गाय को दे दो, आईना मेरा पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। इतना बुरा हाल है। जो एसेंशियल चीजें हैं, गुड्स है, उसके बारे में बता रही हूँ, बाकी मुझे पता ही नहीं चलता किस चीज का कितना है तो महंगा। थोड़ी छोटी 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 बैंगन वो भी 40 रुपए किलो, आलू भी 40 रुपए किलो, 35-40 यही किलो है। आपको नहीं मालूम, आप तो खाली बोल दे रहे हो इसे हमको चाहिए ये वो। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। व्हाट डज इट दैट मीन? वर्कर्स यूनियन जो है, वर्कर्स एसोसिएशन है, उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। आज क्या क्लास था पवन? पवन क्या क्लास था पवन? आज फिजिक्स। तुम तो नहीं तुम तो आई नहीं, फिर तुमको कैसे पता? पवन बता। टाइम टेबल हिंदी। यस मैम। आज कुछ कौन सी मैडम का क्लास था? हमने पढ़ा था रशियन रेवोल्यूशन। क्या? किस रशियन मैडम का रेवोल्यूशन। क्लास था? डाउट क्लियरिंग में कौन सी मैडम का क्लास था? मंडे। पंकज सर। पंकज सर साइंस था आज? यस मैम। हाँ। पवन आज गया नहीं? नो मैम। हाँ, इसीलिए नहीं कह पा रहा। तो कोई नहीं। संजय धाकड़ तुम गए थे? नो मैम, मैं भी नहीं गया मैम। हाँ, तो फिर कैसे होगा क्लास? मंडे को आओगी कि नहीं? फिर मैं नहीं जाऊँ फिर तो स्कूल, फिर मुझे पूरा दिन स्कूल में रहना पड़ेगा, पता है, क्योंकि 2:40 से स्कूल, 2 बजे से क्लास शुरू है। पिछली बार मैंने को 1:30 बजे 5 मिनट पहले छोड़ दिया था। तुम लोग नहीं आओगे तो फिर बता देना मुझे, हाल तो क्लास नहीं है तुम्हारा, तो बताओ आओगे कि नहीं तुम दोनों? अब तो कोई नहीं गया होगा पंकज सर की क्लास में। मैं सोच रही हूँ मंडे को पूरा दिन मुझे स्कूल में रहना पड़ेगा, तैयारी करके तो जाना पड़ेगा। वो नहीं है, मैं यहाँ लैपटॉप छोड़ के जाऊंगी, फिर दौड़ के आऊँ धूप में,
एनीवे तुम लोग पवन मंडे को आओगे कि नहीं? हम आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आना है तो आओ। साइंस क्लास में क्यों नहीं गए बेटा? क्या हुआ आज तो धूप भी ज्यादा नहीं था। आज घर पे कोई था नहीं छोड़ने वाला। हाँ सृष्टि तुम गई थी? नो मैम। खाली मैथ्स के दिन जाना है तुमको? मैम मैं उसके पहले गई थी। अब मैंने नहीं देखा, पहला क्लास तो मेरा ही लगा था। हम लोग को क्या है, मैं एक बात बताऊं, तुम लोग अगर नहीं आते हो फिर हम लोग, मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्लास के लिए जाना पड़ेगा, 1:30 बजे क्लास खत्म होगा और 2 बजे दूसरा ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाता है। मैं घर कैसे आऊंगी, कब क्या करूंगी बताओ? 12 बजे से तो तुम्हारे पीछे लगे रहना है, ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। मैं तो तैयारी करके जाऊंगी भाई, मैं नहीं दौड़ भाग कर सकती इतना ज्यादा। रास्ते में बंदर मिल गए तो फिर हो रहा, तो 3 बंदर पूरा हड़दम मचा के रखा, मैंने पानी फेंक दिया उनके ऊपर, पता है। एक तो मुझे दाम दिखाया तो मैंने उसके ऊपर, तो अपने दाम धो रही थी उसको फेंक दिया पानी, क्या करती। वो मेरे पास ही आ गया था एकदम दाएं करके। Which had been formed in 1904 were dismissed at the Beauty Love Iron Works. ये ड्रामेटिकली मतलब बहुत ज्यादा मेंबर इसमें बढ़ गए। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Beauty Love Iron Works, there was a call for industrial action. Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in the working day to 8 hours. 15 घंटा काम करते थे, 15 आवर्स हमने यहाँ पहले पढ़ा है ना। An increase in wages and improvement in working conditions. कहते कम से कम वर्किंग कंडीशन तो सही करो, मशीन ठीक नहीं, कुछ नहीं, भूखे प्यासे हम काम करें 15। और रशिया एकदम कोल्डेस्ट कंट्री, बहुत ज्यादा ठंडा कंट्री है, उनके वहां समर वमर कुछ नहीं है, बहुत ठंडा है। समर मतलब स्वेटर और सब पहन के, पुलवर पहन के भी उनका है। When the procession of workers led by the Father Gepen reached, father मतलब priest है, pope, reached the Winter Palace where the Tsar used to live. Father Gepen reached the Winter Palace. It was attacked by the police and the Cossacks. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. इन्होंने अटैक कर दिया। The incident known as Bloody Sunday, अंडरलाइन करो। ब्लडी संडे भी उसमें भी है, नवंबर क्रिमिनल्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन में और ब्लडी संडे भी। स्टार्टेड सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकेम नोन एज 1905 रेवोल्यूशन। समझ में आ गया? विंटर पैलेस में जाके उनको गोली मारा तो इतने सारे लोग, 300 wounded और 100 वर्कर्स वर किल्ड, तो उसी को बोलते हैं द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे। जब हमारे इधर अक्टूबर कुछ महीना कुछ होता है, अक्टूबर में उनके वहां आगे होता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन बोलते हैं। Events that became known as the 1900 revolution. Strikes took place all over the country and universities closed down when student bodies staged walkout. इन लोगों ने, स्टूडेंट लोगों ने भी बोला कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, वॉकआउट किया। इंजीनियर्स, क्या हुआ ये? पुष्कर आउटसाइड, पुष्कर वाला आउटसाइड कैसे है? पुष्कर तो है हमारे इधर। पुष्कर क्या कर रहे हो तुम? मैम ढूंढ बज रहा है आवाज। लैपटॉप तो वो दूसरी आईडी से हो गया गलती से। हाँ तो फिर गड़बड़ हो रहा है ना इधर, ऐसे परेशान हो रहे तुम लोग, इतना सब कर रहे हो काम, सब जानते, तुम लोग से हेल्प मांगते हैं, तुम ही लोग टंग टंग बज रहा है। Strikes took place all over the country and university closed down। और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी क्लाइमेट, रेडी रहो। क्लाइमेट को मैंने बोला था क्योंकि अब ड्रेनेज हट गया हमारा, तो क्लाइमेट को मेरे को एक्सप्लेन करना है, बाकी तुम कर सकते हो। क्लाइमेट इज ए वेरी सीरियस टॉपिक, हमने उसमें पढ़ाई किया, कुछ भी नहीं पढ़ा। एनीवे हमारा सिलेबस इज ओवर है कि नहीं, तो इसीलिए आई एम नॉट इन अ हरी टू डू दिस। क्लास 10 का आया तो भारी, उनका बहुत कुछ बाकी है।
staged walkouts complaining about the lack of civil liberties. Lawyers, doctors, engineers. मैं तुमको एक रिक्वेस्ट करूंगी, तुम लोग ज्योग्राफी बुक से मैप क्वेश्चन अपने आप करो। हमने इस बार सोचा नहीं बच्चे कहाँ जाएंगे, प्रिंट आउट में निकलेगा नहीं। तुम्हारा क्लास का प्रिंट आउट तो बहुत अच्छा निकला, तुम लोग क्या ना माने, 10th का भी निकला। बाप रे, 7th बी ने मुझे रुला के छोड़ा है। मैं पीडीएफ फाइल से चेक किया है, पता है। एक बच्चा एक लाइन लिखा है और दे दिया, मैंने उसको 3 दिया, उसने कितना दो, 3 मार्क ही था उसने। 2 दिन तक तो उसने भेजा ही नहीं, झूठ बोल दिया पापा को मैंने दिया, पकड़ा मैंने फोन कर करके। तुम लोग बड़े बच्चे हो, अभी ऐसा इतना सीरियसली लेना बातों को। तो बंदर का चिंता है, दरवाजा बंद है तो भी बंदर का चिंता है। कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज मतलब जैसे आज सिविल लिबर्टीज नहीं है, मुंह पे मास्क पहनो, ऐसा करो ऐसा करो, बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करो एंड देन यू कैन मूव। Lawyers, doctors, engineers, and other middle-class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. ये मिडिल क्लास वाले सबसे पढ़े लिखे होते हैं। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। क्यों, कौन बोल रहा है, किसका क्लियर नहीं? मैम क्लियर है। कौन बोल रहा है? हरीश तुम बोला था? मैम ऋषभ। नो मैम। ऋषभ तू चुप बैठ, तेरे को पढ़ने का मन है? बोल दिया वॉइस इज नॉट क्लियर, बाकी तू समझ के उखाड़ रहा था। यस मैम। क्या पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको सुनाई दे रहा है, तुझे नहीं दे रहा है? तो किधर भाई क्या है? मैं कुछ नहीं कर सकती ना, मैं तो सबको भी लगा रखा है यहाँ पे तुमको पढ़ाने के लिए। ये स्पीकर लगाए हुए, उस दिन जो जल्दी जल्दी में गलती हो गया था, उस दिन मैं स्पीकर नहीं लगाया, इसलिए मैं तुमको बार बार पूछूं मेरी आवाज जा रहा है, मेरी आवाज जा रहा है। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन। ये देखो क्यों हुआ ये रेवोल्यूशन, ये जो ब्लडी संडे, इसको ध्यान रखो, भूलना नहीं है। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। आपको पहले से पता है, राशियन पार्लियामेंट इज नोन एज ड्यूमा। 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 तो काय को रुमिसा बोली थी, वो धीरे धीरे बोल रही थी, जोर से बोलो। गलत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा? आज मुझे स्नेहा बोल रही है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही थी, बोली मैडम मुझे बुरा लग रहा है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मतलब आई एम वेरी हैप्पी विथ यू दैट यू आर एटलीस्ट आस्किंग क्वेश्चंस। जो लोग ऐसे चुपचाप बैठ के बताते हैं कि हमको सब आता है, कुछ नहीं आ रहा है किसी को। लिख के दूं, राशियन पार्लियामेंट 10 बार पहले पूछ लिया, तुमको पता था ड्यूमा छुट्टी में, वो जो गर्मी की छुट्टी में दोपहर में है, और आज ही तुम लोग बोलने में जी चक रहे हो। डांट खाने वाली बात करें तो डांटूंगी ना, मेरा खून जल रहा है या गला सड़ रहा है बिल्कुल। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. For a brief, while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees. What is for a brief? मतलब हम कहते हैं ना, he briefed the meeting. Brief मतलब explain करना in short, everything. Briefing. Made up of factory workers. After 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. इन लोगों ने, जैसे अंग्रेजों ने भारत में हमारे कांग्रेस जो बनाया था इंस्टीट्यूशन, कांग्रेस के थ्रू बात करे तो उसको अनऑफिशियल बता दिया था, कह रहे ये कोई एसोसिएशन नहीं, हम उसको नहीं मानते। कौन बोला? अंग्रेज लोगों ने। ऐसे ये लोग अनऑफिशियल मान नहीं रहा है बहुत सारे और कमिटी को, ट्रेड यूनियंस को एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। आफ्टर 1905 most committees and unions worked unofficially
since they were declared illegal. Severe restrictions were placed on political activity. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma within 3 months. He did not want any questioning of his authority, of any reduction in his power. Who? Tsar. क्या नाम था उसका? जार निकोलस द Nicholas सेकंड। हाँ, निकोलस। ये देखो कितना एकदम स्ट्रेट, बढ़िया बॉडी फिगर, सब अच्छा करा है उधर, बहुत सारा रस्सी बांध के कंधे में। He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were kept out. वो कितना दूर में घर बना रहे, यहाँ तक लोहा कील ठोक रहे, यहाँ आवाज आ रहा है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने कौन सी साल में शुरू हुआ था? इन हुई 1914। उधर ही लिखा हुआ है पूरा सामने, और तुमको पता भी है, लिखा भी हुआ है। In 1914, war broke out between the Europe alliances, Germany, Austria and Turkey, the Central Powers, and France. ये क्या है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, दे आर नोन एज सेंट्रल पावर, ध्यान रहेगा। एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया, ईच कंट्री एट अ ग्लोब, these are the two parties to the past world war. बात समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई लोग यहाँ नहीं है, दे आर नॉट ऑन द स्क्रीन। आई सी है, तुम हो इधर? Yes, ma'am. कहाँ है? तुमको पढ़ते हुए मुझे नहीं लग रहा तुम पढ़ रही हो, तुम फ्रीज हो गई हो एकदम। Ma'am है। तो आपको समझ आ रहा है ये जो पावर्स के बारे में? दो पार्टी थे, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटिटी। ट्रिपल अलायंस में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, तीन लोग हो गए। एंड द सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर मतलब ये तीनों को सेंट्रल पावर। तो दूसरे साइड में थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया। ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटिटी, समझ में आ गया? यहाँ नहीं, वो टर्म नहीं लिखा हुआ, मैं तो ग्रेजुएशन में पढ़ा तो बता रही हूँ, फिर भी बुक में होता है वो। पिछली बार भी ऐसे, पिछले नहीं, बहुत बच्चों ने मेरे को पूछा तो मैं अपना वो रेफरेंस बुक, मोटी मोटी बुक निकाल के बच्चों को पढ़ के दिखा जो ग्रेजुएशन में पढ़ती थी। इसका क्योंकि एमए में हमारे नहीं था यूरोपियन हिस्ट्री, इंडिया का ही 4 पेपर थे। फर्स्ट ईयर में 4, सेकेंड ईयर में 4, 8 पेपर। साउथ इंडिया था, मेडिवल था, एक पेपर पूरा मेडिवल है, एक एंशिएंट, एक साउथ इंडिया, ऐसे हो गया। ग्रेजुएशन में हमने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ा है पूरा, फ्रांस, रशियन, जर्मनी, ये जो नाजिज्म, इटालियन यूनिफिकेशन, वो 10th में है तुम्हारी, 10th में है द नेशनलिज्म इन यूरोप। एकदम पागलपना है वो, मेरे को याद नहीं मैंने क्या पढ़ा था। बिस्मार्क और वो क्या है वो इटालियन यूनिफिकेशन का आदमी का नाम ही याद नहीं है। बिस्मार्क तो जर्मनी में था। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the first world war. In Russia, ये वार, दोनों वार पढ़े थे। प्रीवियस में शायद हमने सेकंड वर्ल्ड वार पढ़े हैं। हाँ, शर्मा सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनको मैंने पूछा था सर व्हाट इज द कॉजेस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार। वो मुझे मंडी हाउस बुलाए, मैंने मैं नहीं जाऊंगी, मन में सोचा इतना तो इससे अच्छा खुद ही पढ़ लूंगी। इन रशिया, कहाँ हमारा आश्रम, कहाँ मंडी हाउस, मैं चल जाऊँ। इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस II। कह रहे जार तूने बड़ा अच्छा काम किया, उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, उसको बहुत प्रशंसा करने लगे। और जैसे रशिया ने हारा, शुरू किया, लूज करना शुरू किया। As the war continued through, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. उसने किसी से कंसल्टेशन करने के लिए मना कर दिया। सपोर्ट और थीन मतलब थोड़ा ढीला पड़ गया, उनके साथ बातचीत नहीं करा। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रहना है, अब जर्मन के अगेंस्ट में लोगों ने बहुत ज्यादा बोलबाला शुरू किया जार के सामने।
as can be seen in the remaining renaming of सेंट पीटर्सबर्ग, ए जर्मन नेम। जर्मनी में भी एक जगह है जिसका नाम मैंने आपको पहले एक बार बताया था, पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट मतलब एक सेंट है, क्रिश्चियन सेंट, उनके नाम से उस जगह का नाम पीटर्सबर्ग। रोमिसा, डिड आई मेक एनी मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग, यू आर स्माइलिंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर? क्या, व्हाट मेक्स यू स्माइल? Am I committed any mistake? First, मैम चैट बॉक्स में सब लोग लिख रहे हैं कि मार्क्स बता दीजिए। मार्क्स तो नहीं बता सकती, मुझे मालूम नहीं था। सुनो, मुझे तो किसी ने नहीं लिखा और मुझे पता ही नहीं था। और तुम्हारा मार्क देखने से क्या है, सबको 25 में से 25 आया है। Everybody has got 25 out of 25 maximum. That is a fake number, fake marks that you have earned. You have seen and देखे 10th के बच्चों ने मुझे कल पूछा था। I had no idea that all the teachers are telling you the marks. मुझे तो प्रिंसिपल सर ने कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे किसी और टीचर ने। मेरे पास टाइम नहीं डिस्कशन करने के लिए। मैंने मार्क्स तो कंप्यूटर में चढ़ा के स्कूल में दे दिया। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, खाली पेपर पड़ा है, तो पेपर देख के मैं तुमको भी बताऊंगी तो इतना सब कुछ हो जाएगा। Why are you worried? आपने सब देख के कॉपी करके लिखा है। Like your language speaks that, yes. Very few honest people are there. मैं बताती हूँ इतने लोगों में से, I see this honest guy. He has committed many mistakes in our paper. बाकी मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोगों ने पूरा देखा है, उसका पेपर बता रहा है कि he is honest. It can be seen, it can be realized. बाकी तुम लोग क्या देखोगे? 25 मार्क, 25 में से 25। रोमी से तुम्हें कोई डाउट और ज्यादा चाहिए? मेरे पास नहीं है देने को, वो एंटर, वो खत्म हो गया। 25 में से 25 ही आया। अभी तुमको रिपोर्ट कार्ड पहुंचेगा, डोंट वरी, बना रहे हैं तो। गूगल फॉर्म का मार्क तो पहुंच गया तुमको। बाकी डिस्क्रिप्टिव जो भी लिख रहा है ना, उसको हिम्मत नहीं मुझे बोलने के लिए। तुम्हारे चैट बॉक्स में कहीं को तुमने सही करा मुझे बताया। That is a fake mark, I know. संजय, can you sit straight? मुंह में कपड़ा बांध के टेढ़ा बैठा क्या? Are you not well? ऐसा बैठा है संजय धाकड़ जैसा नहीं लग रहा। These are very wrong things, रोमी सर, don't deviate your attention. वो लोग तो देखो कोई भी नहीं, जो लिख रहे तुमको ना, वो लोग ये लोग नहीं है। ये जो 4-5 लोग ऑन द स्क्रीन है ना, they are not these people, they are other people. सबसे पहले शायद खरवंडीकर, उसने कहीं जाओ देखो, उसका नाम सेकंड नंबर पे। बट शी नेवर अपीयर हरसेल्फ ऑन द स्क्रीन। किंजल आजकल थोड़ा बहुत मेरे को मन रखने के लिए आ रही है, चलो फिर भी सी इज वेलकम, फिर चली जाती है। मैं अब ध्यान नहीं देती किसी को, कोई आए नहीं आए। और आरची साहू तो अपने आप में वो है, दृष्टि बराबर रहती है। आरची साहू तुमको मैं कुछ कहूंगी नहीं, जितने भी मार्क्स तुम लोग लाए हो ना, दैट इज यू डिड नॉट अर्न दैट। वो तो पता लग रहा है पेपर देख के। सब नेट का आंसर है और सब तुम लोगों ने लिखा है सही से। जैसे पेपर तनुश्री मैडम का आया था, उन्होंने जो आंसर लिखा है तुम लोग भी वही आंसर लिखाई थी, जानो तुम दैट इज प्रॉब्लम। यस बेटा, वाई तुम क्या समझ रहे हो मुझे? मेरे को कितने साल नौकरी करते हो गया, 1996 से काउंट करो। और यहाँ आने से पहले मैंने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाया, और वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कूल में पढ़ाया बच्चों को। तो तुम लोग सोचते हो मैडम तो ऐसे ही रहती है, क्या है उनको कुछ नहीं आता? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आई नो एवरीथिंग। मैं मार्क्स किसी को क्यों बताऊँ? तुमको अपने पता चल जाए। यू नो, यू आर द बेटर जज ऑफ योरसेल्फ। आपने मेरा मुंह क्यों खुलवाया? मैं पढ़ा रही थी, देखो डॉग भी बैठा इधर, रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो भी एक सोल्जर है, बैठा है, दिख रहा है डॉग को? सबसे फेथफुल व्यक्ति वही है। इतना ठंड में बेचारा, उसके बाद ना जूता है ना मोजा है। चलो, अब कोई नहीं पूछेगा रोमी सर, अब तुमको भी कोई नहीं पूछेगा और मुझे भी कोई नहीं पूछेगा। उनको हिम्मत नहीं मुझे पूछने, इसलिए नहीं पूछे। और यू नो बेटर, यू मतलब एवरीबॉडी इंडिविजुअली नो कौन क्या किया है।
अगर तुमने देखा, तुम जानते हो, तुम्हारी आंखें जानती है और परमात्मा जानता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तो दोबारा पढ़ूंगी नहीं। यू हैव अ लॉन्ग लाइफ टू गो। तुमने मेरे मुंह खुलवा दिया, मैं क्या करूं? मैं नहीं खोलना चाहती थी। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन वर्ड टू वर्ड मिल रहा है, इसका क्या अर्थ निकाले आप? तुम गुड स्टूडेंट हो रूम से, मैं तुमको 8B में एक बार गई थी अरेंजमेंट में, मैं तभी जान गई थी कि यू आर ए गुड स्टूडेंट। नंदिनी आयुषी लोगों को तो मुझे मालूम ही है, 7th B में उनको पढ़ाया था। हरीश, प्रणव प्रकाश, इन लोगों को मैं जानती थी, इनको पढ़ाती थी। बाकी नंबर देखने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? आप सोच लो कि मेरे को तो फुल मार्क्स आया। 10th क्लास में जो बच्चा 25 मार्क लिया है, वो आज तक मार्क में, वो 9th में लास्ट ईयर में फेल हुआ था, और आज 10th में एकदम 25 आउट ऑफ 25। हमको तुम लोगों के कैलिबर मालूम है, ये आप जानते हो, आपकी आत्मा जानता है। आप देख के लिखते हो, नहीं लिखते हो, चाहे कम लिखो चाहे ज्यादा लिखो। कुछ कुछ बच्चों ने तो पूरा लिखा है, पूरा पूरा। Nobody can make others honest. तो टाइम वेस्ट करो, चलो 3 मिनट में पढ़ा देते हैं, 3-4 मिनट देगी, कितना मिनट? 40 होगा, अभी 27, 28 में तो 30 होगा। कितना टाइम है बेटा तेरा? तो 10 मिनट, 12 मिनट। हाँ, कोई नहीं, चलो पढ़ते हैं। ये सब दुखद बातें मैं अपने दिल में छुपा के दबा के बैठी थी, तुम लोगों ने यू मेड मी स्पीक। कितना कोशिश कर रहे प्रिंसिपल सर की बच्चे पढ़े, बच्चे लाइन में आए, कभी डाउट क्लियरिंग क्लास कर रहे, कभी ऑनलाइन क्लास कर रहे। हम कितना गुस्सा होते हैं कभी कभी उनके ऊपर, पर उनका क्या नहीं, बच्चे पढ़ गए। उनको कितने सम ऑफ द पेरेंट्स आके कितने बुरे भला कहते जा रहे हैं, तो भी तुम लोगों का ऑनेस्टी नहीं है। अगर वही ऑनेस्टी मिल जाता ना, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ते लोगे तुम लोग, पढ़ने वाले बच्चे। वही देखो, तुम लोग सामने बैठे हो, बाकी मुंह चुरा के पीछे बैठे हुए। ए जर्मन नेम एज पेट्रोग्राड, जर्मन में जो पेट्रोग्राड था उसी को सेंट पीटर्सबर्ग रीनेम करके और रशिया में एक नाम दे दिया। जारी ना, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है, जो ग्राड शब्द का यूज करते जर्मनी में ना, तो हमको लगता है अरे भाई ये कैसा, उनका लैंग्वेज से तो मैच नहीं करता, पर ये उसको जर्मनी के एजेंट में लगा दिया। जर्मनी तो रशिया के एजेंट में था ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी था, वो फर्स्ट एक्सिस में था जर्मनी। एलिस में वो लोग थे 4 लोग, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, एक और कौन है, यूएसए। The Tsarina Alexandra ने German origin and poor advisors, especially a monk called Rasputin, ये भी जार का रिलेटिव है। रास्पुतिन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता रशियन रेवोल्यूशन में, मेड द ऑटोक्रेटिक क्रेसिव अनपॉपुलर, उसने भी करा। मॉन्क मतलब ये जो रहते हैं, साधु संत जो रहते हैं, क्रिश्चियन मॉन्क। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। एग्जाम सेल ने भी पेपर नहीं लिया, पेपर मेरे पास रखा हुआ सर, एक दिन आग लगा दूंगी और क्या करूंगी। वो प्रिंसिपल सर बोलेंगे बच्चों को दे दूंगी। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मैंने समझाया था आपको, कहाँ समझाया था? व्हाट इज ए ट्रेंच? क्या पढ़ा रही थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन? कहाँ नहीं, नाजी। ये देखो हर्ष जो है लड़का, उसको ऑलवेज इन टच, इसीलिए फटाफट आंसर देता है। आप लोग टच में नहीं है, खाली मैथ्स बायो और वो दूसरा कुछ पढ़ते, ये भी पढ़ते, मना नहीं कर रही हूँ मैं, और उसको मैं कुछ भी पूछती हूँ, ये ओनली वन वो आंसर। टीचर लोगों के तो तुम्हारे साथ तो मेरा पढ़ने और पढ़ाने का जो रिश्ता, कभी कभी नंदिनी देती थी, अब नहीं। नंदिनी लुक्स ब्लैक ना। दुख होता है बेटा, दुख होता है। आदमी मेहनत करे और उसकी जब वो हार्वेस्ट करने जाए तो उसको कुछ ना मिले।
The First World War on the Eastern Front differed from that on the Western Front. In the West, armies fought from the trenches stretched along eastern France. In the East, armies moved a good deal and fought battles, leaving large casualties. What is casualty? Death. Defeats were shocking and demoralizing. अब देखो जार के आगे पीछे कोई नहीं घूमेगा. Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. There were over 7 million casualties by 1917. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave off the land. अगर सेना ये जो रशियन है, हाँ जर्मन क्या बोल रहा है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया बिटवीन प्रिवेंट द एनिमी. एनिमी कौन है? जर्मनी है. वो लोग खा नहीं पाए तो पका हुआ खेत में की वो फसल को भी उन्होंने नष्ट कर दिया ताकि वो उसको खा के ना जिंदा रह पाए. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. The situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. तो wish to fight a war मतलब वो जानते हैं कि हमारा पराजय निश्चित है, तो फिर वो लोग लड़ना नहीं चाहते. एक बार सोल्जर डिमोरलाइज हो जाए फिर तो क्या लड़ाई है. The war also had severe impact on industry. Russia's own industries were few in number and the country was cut off from the other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. समझ में आ रहा है? रशिया में अपना कुछ इंडस्ट्री नहीं था, खूब कम था और जर्मन कंट्रोल में जर्मनी लोगों ने कट ऑफ कर दिया बाहर वर्ल्ड से. मैं तुमको एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ. पर्सनल, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ड्यूरिंग 1945, इट एंडेड इन 1945. मेरे दादाजी एक डॉक्टर थे, बट ही वाज सफरिंग, मे बी उस टाइम पे मे बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर. नोबडी नोज बिकॉज उनको तब एक एनेस्थेसिया था, मेडिसिन जो इंजेक्शन लेते थे उसको कहते थे मर्फिया. वो मर्फिया इंजेक्शन नहीं मिला. यहाँ कंट्री के अंदर से सब दवाई फ्रंट में गया और हमारे देश में तो अंग्रेज का राज चलता था. We were fighting the battles on behalf of British. हमने अपना लड़ाई नहीं लड़ी. And he died. तकलीफ में तड़प तड़प के ही डाई. मेडिसिन तक नहीं मिला और जब उनका डेथ हो गया ही डाइड. मेरे दादाजी खाली 80 रुपीज सेव किया था. वो उस जमाने में 80 रुपीज बहुत ज्यादा है. वो पैसा खर्च करके दादाजी को ताऊ जी को बना. वो तो उड़ीसा में यूनिवर्सिटी नहीं था, देश आजादी नहीं था, यूनिवर्सिटी क्या. तो फिर उनको बनारस भेजा BHU में पढ़ने के लिए. 80 रुपीज में घर में खाने को नहीं, पीने को नहीं, पहनने को नहीं, कुछ नहीं. मेरे दादी के पास एक ही कपड़ा था. दादी विधवा हो गई तो उस घर में तो कोई घर चलाने का कुछ है ही नहीं. जमीन युद्ध चल रहा है, इतना बॉम्ब गिरने का हुआ. उस टाइम पे पापा बोलते थे वो ट्रेंच में घुस जाते थे. सायरन बजता था, सब बच्चे. आज भी एरोड्रम है हमारे. मैं उसमें जब भी गांव जाती हूँ मैं कहती हूँ मुझे राजगोविंदपुर फील्ड के थ्रू ले चला. ब्रिटिश ने जो एरोड्रम बनाया था आज भी इंटैक्ट है एकदम. खाली थिंग इज दैट इट इज आउट ऑफ यूज. नीचे के पौधा हो गया, कितना पुराना हो गया. थोड़े आगे राजगोविंद फील्ड के आगे हमारा कॉलेज है, ग्रेजुएशन कॉलेज जहाँ मैंने पढ़ा. वहाँ जंगलों के बीच में पानी की टंकी बनी हुई है ताकि एरोप्लेन लैंड करे वहां से, और पानी का व्यवस्था वहां कुछ नहीं आसपास. उन्होंने पानी की टंकी बनवाई थी. वो टंकी भी आज ऐसे ही है, लोहे का टंकी बड़ा बड़ा. रेलवे स्टेशन में तुम देखो रुपसा करके जगह जंक्शन, वहां पे भी बहुत बड़ा टंकी है. उसमें पानी आज आता है, बहुत बड़ा ऊंचा पिलर के. आजकल की जैसा टंकी है वैसा टंकी नहीं है, लोहे का टंकी है. उसमें पानी पता नहीं कहाँ ट्रेन में सप्लाई करते, कुछ करते. बहुत बड़ा बड़ा टंकी रेलवे स्टेशन में वो अंग्रेजों ने बनाई. जैसे यहाँ पे फूड और मेडिसिन की बात कर रहा है, सब चला गया और उनको कट कर दिया. अपने पास मेरे पास कुछ नहीं, दूसरे से सहायता नहीं मिल सकता.
किस बलबूते हम लड़ाई लड़ेंगे? इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट, वही जर्मनी का फ्लाइट आता था, एयरप्लेन आता था, वो युद्ध वाला, और बम गिरा के जाता था। हमारे उड़ीसा में भी आज की तारीख में भी इंडिया की भारत सरकार की ओर से भी हमारे वो पूरा एरिया डिफेंस एरिया की है। हमारे गांव में ही बड़ा बड़ा राडार लगा हुआ है, वायरलेस मशीन। वहां कोई आम आदमी नहीं जा सकता। एक तरफ शमशान, दूसरी तरफ वायरलेस ऑफिस। हम छोटे छोटे तो वायरलेस ऑफिस बनाए, तो वायरलेस क्या है? वो डिफेंस एरिया है। The war also had severe impact on industry. Russia's own industries were few in number, and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916, railway lines began to break down. उसको भी तोड़ दिया। डायरेक्टर सर एक बार बोल रहे थे कि when he was 12 year old, उन्होंने रेलवे लाइन उखाड़ दिया था, बोलो, और लोगों के साथ मिलके। मैंने बोला सर आपने उखाड़ दिया? कह रहे तब तो अलग जुनून था हमारे दिमाग में कि अंग्रेजों ने बनाई, अंग्रेजों ने हमारा देश का रेलवे लाइन करके वो नहीं उखाड़ा, अंग्रेजों ने बनाया करके उखाड़ा। सर बता रहे थे। मैंने बोला सर आपने उखाड़ दिया? कह रहे हाँ, तब जुनून अलग है, स्पिरिट अलग था, और अपने ही स्कूल में पत्थर मारे थे वो। तेरे मेरे स्कूल का नाम विक्टोरिया क्यों है? ये तो विदेशी महिला है, इंग्लैंड की महारानी है। सर खुद बताते नहीं तो हमको क्या मालूम। he was born and brought up in आगरा ना, महाराष्ट्र में थोड़ी रहे। As a result, there were labor shortage and small workshops producing essentials were shut down. वो भी बंद हो गया। लड़ाई हो रहा, जीवन का सुरक्षा नहीं है, जो छोटा छोटा चीज भी वो बनाते थे वो भी बंद। Large supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. By the winter of 1916, riots at bread shops were common. यही चीज फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हुआ था कि नहीं हुआ था? इसी को कुछ लोगों ने लिखा। दिस इज द जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का डे टू डे इम्पैक्ट किया है। जिन बच्चों ने इन आंसरों का गलत लिखा है, दे आर द राइट एंड ऑनेस्ट चिल्ड्रन दैट दे हैव रिटन रॉन्ग। और कुछ लोगों ने क्या करा, जो उन्होंने पूरा नेट वाला डिट्टो मैडम जैसा लिख दिया। कैसे, कहां से आया वो आंसर? मैं तो तुमको पढ़ाती हूँ, मुझे तो नेट के साथ दूर तक मेरा रिश्ता नहीं है। सारे बच्चे, इतने सारे बच्चों का कैसे सेम हुआ? नाइदर आई हैव गिवन यू एनी बुक। किसी को नहीं देने का समय नहीं, मेरे पास है ही नहीं। पुराने बच्चों ने मुझे लौटाया नहीं, ना 10th की बुक है ना 9th की बुक है। तो तुम लोग को ये आंसर कहां से मिला? वेरी सिंपल चीज। और भी सोर्स है, मैं दैट आई कैन नॉट एक्सपोज टू यू। मैंने जो मार्किंग स्कीम देखा, एकदम डिट्टो आंसर सेम है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज एक एग्जांपल मैंने तुमको दिया जिससे मैंने पकड़ा बच्चों ने। और कुछ बच्चों ने गलत लिखा है। या तो आइदर दे डू नॉट नो और दे आर ऑनेस्ट, दोनों में से कुछ हो सकता है। ब्रेड नहीं मिला, ये नहीं हुआ, राइट्स हो गया, प्राइस राइज हो गया, दिस इज नॉट द आंसर। इसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज ब्रोक आउट, है कि नहीं? एम आई टॉकिंग सेंस? और हरीश मैं सही बोल रही हूँ? हरीश, यस मैम। क्या मैं सही आंसर बता रही हूँ? मैं पीछे वालों के साथ बात नहीं करती। हरीश आप बोलो। मैम जो आपने अभी बोला कि राइट्स हो गए थे, वही जो आंसर लिखा है, डे टू डे, वो क्या उसका इम्पैक्ट रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन का डे टू डे लाइफ। मैम वो थोड़ी ना था। वो थोड़ी नहीं है, और वो कुछ आंसर बच्चों ने लिखा विच इज रॉन्ग। आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने लिखा, जो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है वो सही है। जैसे लैंग्वेज चेंज हो गया, लोगों ने अपने राइट्स के बारे में बात किया। समझ में आ रहा मेरी बात? दैट इज द करेक्ट आंसर। वो करेक्ट आंसर, करेक्ट लैंग्वेज तुमको कहां से मिला, ये मैं कह रही हूँ।
आइदर यू डू नॉट नो और इट इज ए डिसऑनेस्ट। ओके, मैंने आज तुम्हारा अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं करा, अभी फंस जाती हूँ बुरी तरह से। चलिए, विल फिनिश आवर क्लास, द टाइम इज अप। वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पे भी ब्रेड वाला प्रॉब्लम है, वहां पे भी ब्रेड वाला प्रॉब्लम था, पर दैट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द, और यही चीज जन्म नाजिज्म में भी है। कार्टलोड ऑफ मनी लेके गए फॉर ए लोफ ऑफ ब्रेड। बात समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ तुमको? यस मैम। मैम। तीनों में, तीनों रेवोल्यूशन, जर्मनी, फ्रांस और रशिया, तीनों में ब्रेड वाली बात तो है। जिन लोगों ने वो नेट वाला आंसर सही करके रखा, तुम क्या सोच रहे हो खाली तुम ही लोगों को सब कुछ करना आता? हमारी कोई रिसोर्स नहीं है, हम सब जानते हैं। जो देसना है ना, देसना क्या नाम था उसको, देसना क्या है, रावत, शी हैज स्टॉप द स्कूल। ये कैसी आवाज? ये कैसी आवाज? चलिए हम पढ़ते हैं, या शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। मुझे लगता है आप लोगों ने मेरी बात नहीं समझी। नहीं समझो, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इतना मैं बोल सकती हूँ, गला फाड़ फाड़ के कर रही हूँ, मेरे गले में तो और आप